आई लव यू माही। क्या तुम प्लीज मुझसे शादी करोगी? लाइक सच में? यस ऑफ कोर्स। ये टाइम, ये जगह सब परफेक्ट है। यहीं तो हम पहली बार मिले थे। एंड इतने कम टाइम में ही मुझे क्या हो गया मुझे पता नहीं चला। पहले मुझे शादी पे भरोसा ही नहीं था, पर जब से तुम मिली हो सब आसान लगता है। नाउ आई कैन फाइनली सेटल। तो बताओ, यस और नो? यस यस ऑफ कोर्स यस। लेकिन तुम्हें नहीं लगता है सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है? मतलब अभी 2 ही महीने पहले तो मिले थे हम। अरे 2 महीने काफी है जानने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। पक्का ना? घबरा कर भाग तो नहीं जाओगे? पक्का। एक मिनट, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये कैसी शर्त है? एक लौता बेटा है हमारा, इस दिन का सालों से इंतजार कर रहे थे हम। इस दिन को हम फीका फीका कैसे जाने दें? और तू वैसे तो शादी के लिए इतने दिनों से टाल रहा था, और अचानक इस लड़की ने 2 महीने में क्या जादू कर दिया कि तूने शादी के लिए हाँ बोल दी? क्या किया है वो लड़की ने? मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है। अरे माँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? 2 महीने हो या 2 दिन। अभी आप मेरी अरेंज मैरिज करवाते तो 1-2 मुलाकात में मुझे कन्विंस करवा लेते ना। अरे समझने की कोशिश करो, माही के पेरेंट्स नहीं हैं, वो अपने चाचा चाची के घर पे पली बड़ी हुई है। बस एक कजिन है जिसके टच में है। ऐसे में वो एक हाई फाई शादी कैसे अफोर्ड करेगी बताओ? अच्छा, तो ये सब हमें बताने की क्या जरूरत थी? जैसे तुम दोनों ने शादी फिक्स कर दी है, वैसे शादी करके घर पे ले आना। हम आरती और शगुन दोनों दे देंगे। अरे माँ, मुझे पता है तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें माही के बारे में पहले बताया नहीं। अरे पर समझने की कोशिश करो, मुझे 2 ही महीने हुए हैं और मुझे खुद को नहीं पता था उसके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। मैं इतना श्योर लाइफ में पहले कभी नहीं था, और वो इतनी प्यारी है ना कि तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। अरे वो है ही इतनी सुलझी हुई और समझदार। कावेरी, अब मान भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है कि शादी कहीं भी हो। अर्जुन को वो लड़की पसंद है, और ये कह भी रहा है ना कि लड़की अच्छी है, तो हमें अब इतना तो भरोसा होना चाहिए अपने बेटे पर। अब गुस्सा छोड़ो ना। बताओ, तो बेन बाजा भी नहीं ला सकती? शादी या मैयत? कावेरी, खुश रहो। बस मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो अपने घर में। ये भाई हमेशा तेरे साथ है। पर हाँ, कभी भी कोई तकलीफ हो तो आराम से बोल देना। कैसी तकलीफ? हम खा थोड़ी ना जाएंगे। दम्मा जी, ख्याल रखना मेरी बहन का। हाँ? जी। ये कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। खुश रहो। सदा खुश रहो बेटा। बस अर्जुन से प्यार और इस घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखना, बस तुमसे यही उम्मीद है। ये हमारा पुश्तैनी हार है, अर्जुन की परदादी के समय का। लाखों का है। अब तुम अर्जुन की पत्नी हो तो ये तुम्हारा हुआ, लेकिन इसका ध्यान रखना। नहीं नहीं मम्मी जी,
इसे आप ही रखिए, आपके पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हम तो अपने गहने भी आपके पास रखवा देंगे। अब आप रखें या हम, एक ही बात है ना। वाह, कितनी बड़ी सोच है तुम्हारी। ठीक कहा था अर्जुन ने, सच में बहुत ही समझदार और सुलझी हुई हो तुम। तुम्हें पाके आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये आपके लिए। नहीं, मुझे दूध से उबकाई आती है, ये मैं नहीं पी सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा तुम पी लो ना, मैं पीऊं या तुम पियो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो मेरा भी मन नहीं। अरे पी लो ना, खराब हो जाएगा। क्या हुआ, पी लो। वो क्या है ना कि मुझे भी दूध से उबकाई आती है। अर्जुन, रुको एक मिनट। क्या हुआ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है? नहीं अर्जुन, वो बात नहीं है। शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, पर आप मेरी जिंदगी में आए, हमें प्यार हुआ, हमारी शादी हो गई, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। तो मैंने एक मन्नत मांगी है कि शादी के 1 हफ्ते बाद तक मैं कुंवारी ही रहूंगी, ताकि हमारी शादीशुदा जिंदगी किसी भी बुरी नजर से बची रहे। ओह, अच्छा। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अगर लगा है तो बता दीजिए, मैं कसम तोड़ दूंगी। अरे तुम इतनी प्यारी हो, तुमने इतना सोचा हमारे लिए, तो क्या मैं 1 हफ्ता सब्र नहीं कर सकता? थैंक यू अर्जुन, आप कितना समझते हैं मुझे। अच्छा, साथ में गले लगकर सो तो सकते हैं ना, या वो भी नहीं कर सकते?
ना हाथ क्यों रहा है तू? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे ये उठे उठ। होश हो गया यार? चलो अस्पताल लेके चलते चल। तिवारी जी, इसको होश आ गया। मैं बाद में बात करता आराम से। हूँ। घबराओ मत, तुम सेफ हो। बेहोशी की हालत में तुम हमें रास्ते में मिले थे और इसलिए हम तुम्हें अस्पताल लेकर आए। नाम क्या है तुम्हारा? टोनी। टोनी, ऐसे किसे डर के भाग रहे थे तुम? और ये क्या हुलिया बना के रखा है? दिखने में तो लड़के के जैसे हो, लेकिन लड़कियों के कपड़े, लड़कियों का मेकअप। सर मैं लड़का ही, एक आदमी ने मुझे किडनैप किया और फिर क्या हुआ मुझे? घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारी बीमारी का परमानेंट इलाज कर दिया। लेकिन डॉक्टर मुझे कोई बीमारी नहीं थी। थी ना, तुम एक लड़के के शरीर में लड़की थी। मैंने तुम्हें परमानेंट लड़की बना दिया है। देखो तुम रो मत, हम उस आदमी को पकड़ लेंगे। देखो डॉक्टर साहब भी आ गए, वो सब ठीक कर देंगे। ओके? सर वही आदमी जिसने मुझे किडनैप किया था। सर वही आदमी, सर प्लीज पकड़िए इसको। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। अरे बोल क्यों? नहीं, झूठ बोल रहा है। अरे तूने कुछ नहीं किया तो काम क्यों रहा है इतना तू? हाँ? वो क्या ना, बचपन से तेरे पिताजी मुझे डराते थे कि तू खाना नहीं खाएगा तो पानी नहीं पिएगा तो तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। उस दिन से जब भी पुलिस को देखता हूँ तो मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, जैसे इस वक्त आप लोग नर्वस हो रहे हैं। यार सर आप भी, ये वर्दी मैं खुद पहन के आईने के सामने देखता हूँ ना तो एक सेकंड के लिए मैं खुद डर जाता हूँ। और तुम, अरे कैसे लड़के हो यार, मेरा एहसान मानने के बजाय पुलिस में कंप्लेंट लिखवा रहे हो? हाँ? अरे बेटा, तुम्हें मालूम है लड़के से लड़की बनने में कितना खर्चा आता है? लाखों रुपए खर्च होते हैं और मैंने तुम्हारा काम फ्री में कर दिया। उसके बावजूद मेरा एहसान तो मान नहीं रहे हो, पुलिस को शिकायत कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। ऐसे भले आदमी पे फिर से इल्जाम लगाया ना, सीधा अंदर कर दूंगा, समझा? और सुन बे, हवलदार से लेकर कमिश्नर तक सब मुझे जानते हैं। यहाँ से मेरी मर्जी के खिलाफ ना कोई आ सकता है और ना यहाँ से जा सकता है। अभी तो मैंने सिर्फ तेरे पेट के नीचे का हिस्सा काटा है, तो अपनी गर्दन काट के भी ले जाएगा ना पुलिस स्टेशन, तो यहीं छोड़कर जाएंगे सब लोग। समझ में आया? अंकल प्लीज प्लीज जाने दीजिए मुझे, प्लीज। बेटा मैं भी तो यही चाहता था कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन थोड़ा वक्त के बाद तो उससे कहा था कि अभी अभी नया नया ऑपरेशन किया, 2 दिन के बाद जाना, लेकिन तुमने गलती कर दी। तुम पहले ही भाग गए। अब गलती किया तो फाइन तो लगेगा ना। तो बेटा फाइन जो है वो है 3 लाख रुपए। ना 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 ना, घबराओ मत, EMI का ऑप्शन है मेरे पास। 9,000 रुपए महीने के हिसाब से भी तुम दे सकते हो। नहीं, अगर वो ज्यादा लग रहा हो तो 300 रुपए रोज भी कर सकते हैं। ये आसान तरीका है, 5 साल में ये कर्जा कंप्लीट हो जाएगा, है ना? अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये 300 रुपए रोज कमाओगे कैसे? चिंता मत करो, उसका इंतजाम भी है मेरे पास। मैं बता दूंगा कैसे करना है।
अंकल मैंने क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। आई स्वेयर मैं बाहर जाने के बाद किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज आई स्वेयर किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बेटा मैं तुझे इस लायक छोड़ूंगा तब तो तू बताएगा किसी को। हवलदार साहब क्या कर रहे हैं, बार बार भाग जाता है बच्चा, बांध दीजिए इसे। नहीं प्लीज प्लीज अंकल 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 मेरी बात सुनिए। अंकल प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं आई स्वेयर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अंकल मेरी बात सुनिए। अंकल प्लीज अंकल मेरी बात सुनिए। अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए। अंकल प्लीज। जब आपकी आप बीती कोई सुनना समझना या फिर उस पर विश्वास करना नहीं चाहता तो आपका दिल टूट जाता है। टोनी के साथ यही हो रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्यों एक डॉक्टर जबरदस्ती एक लड़के को लड़की बनाना चाहता था। इस मानसिकता के पीछे एक फरार अपराधी था जिसने अपनी बात मनवाने के लिए जुर्म का घिनौना रास्ता अपनाया था। यार एक बात समझ में नहीं आती, एक डॉक्टर लड़कों को पकड़कर ये लड़की क्यों बना देता है? क्यों करता है ऐसा यार? भाई छोड़ना यार, अपने को क्या करने का, अपने को काम से मतलब है। बोलते हैं नकली पुलिस वाला बन, अपन बन जाते हैं, उसका पैसा मिलता है। और तू भी ज्यादा बोल मत, ये डॉक्टर संकी है, उसका दिमाग खराब हुआ ना, तेरे को लड़का से लड़की बना देगा, फिर तू भी हो जाएगा विमल से विमला। पटीना चेहरा देगा अपना। तू हंस मत ज्यादा, हाँ? नहीं तो तेरे को भी रिंकू से रिंकी बना डालेगा वो, समझा? चल 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 मैं बाथरूम जा रहा हूँ। पता नहीं ये डॉक्टर ऐसा क्यों करता है, और बाद में सोचेंगे इस बारे में। चल पिछले 6 महीने में 5वें किडनैपिंग का केस। ये है टोनी पांचाल, इंदौर से गायब है कल से। इसके अलावा ये 4 और लड़के, टिंकू सिन्हा दरभंगा, चिंटू मुखर्जी सिलीगुड़ी, मिंटू गुप्ता बिजनौर और सोनू मौर्य पुणे से, ये सभी लोग अचानक गायब हो गए और फिर कभी घर नहीं लौटे। मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी एक ही गैंग का काम है। सर इन 5 का कोई कनेक्शन? हाँ, काफी सिमिलरिटीज है। ये 5 जंपिंग झपाक ऐप के लिए एक्टिंग वीडियोस बनाते हैं। इनके हजारों फॉलोअर्स हैं। किसी ने इनसे कांटेक्ट किया, इन्हें पुणे बुलाया, मीटिंग के बहाने, किसी इवेंट के बहाने, मतलब पैसे का लालच देके इन्हें बुलाया, और उसके बाद ये गायब हो गए। और एक दिलचस्प और चीज है कि ये 5 जो हैं तो लड़के, लेकिन ये लड़कियों के डायलॉग पे अपनी आवाज को सिंक करके, उनकी तरह मेकअप करके, उनकी तरह डांस करके, कपड़े पहन के वीडियोस बनाते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, औरत के सर का ताज है, मेरे दिल का जज्बात है। ये एक चुटकी सिंदूर। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, लेकिन हाँ गिफ्ट दोगे तो चलेगा, एंड परफ्यूम दोगे तो भी अच्छा लगेगा। प्यार करना तो तुमने सिखाया है समीर, और प्यार निभाना वो तो मैंने अपने पति से सीखा है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ मारने वाले से डर लगता है। सर इन सबके किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो फिलहाल नहीं कह सकते हैं, मगर किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये सभी जिंदा हो सकता है। ऐसे के लिए ये सब नहीं, फिरौती का कोई कॉल नहीं आया है, इसलिए हम इस तरफ इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। लेकिन ये पक्का है कि इस गैंग का अगला टारगेट ऐसा ही कोई लड़का होगा जो जंपिंग जपाक ऐप के लिए लड़कियों वाला वीडियो बनाता है। इसलिए हमें जंपिंग जपाक के जितने भी यूजर्स हैं उन्हें अलर्ट करना होगा। सर मैंने भी वो ऐप देखा है, और कई शहरों में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों की तरह वीडियोस बना रहे हैं। अब हम किन किन को कांटेक्ट करेंगे, किन्हें अलर्ट करेंगे? ये क्या बात हुई? न्यूज़पेपर में इश्तिहार दो, पैम्पलेट छपवाओ, लोकल न्यूज चैनल्स पे ये खबर चलवाओ, और जितने भी यूजर्स हैं इस जंपिंग जपाक के, उन सब यूजर्स के कांटेक्ट निकालो, उनके घर मैसेज पहुंचाओ, कांटेक्ट करो, और हो सके तो उनके घर जाओ। जो कर सकते हो करो, हमें इस क्राइम को जल्द से जल्द रोकना होगा। अंडरस्टैंड? यस सर, नाउ गो।
बाबूजी, बाबूजी मुझे प्लीज जाने दीजिए, मुझे अपने राज के पास जाने दीजिए बाबूजी, मैं राज के बगैर नहीं जी पाऊंगी बाबूजी। बंद कर ऐसे वीडियो बनाना, समझा? मम्मा, पहले पापा मेरे पैशन को सपोर्ट नहीं करते थे, अब पापा करने लगे तब आपको दिक्कत होने लगी है। अच्छा, ये अखबार देख, 5 लड़के किडनैप हुए हैं। ये जंपिंग झपैक ऐप के जो लड़के हैं, जो लड़कियों जैसे वीडियो बनाते हैं, वो बेटा उनको किसी ना किसी बहाने से बुलाते हैं और उनको किडनैप करते हैं। प्लीज ये बंद कर दे। अरे मम्मा आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी मैं किसी के बुलाने पे कहीं भी तो ना चला जाऊंगा। मतलब तू ये वीडियो बनाना बंद नहीं करेगा? अरे मम्मा यार, आपने क्या वीडियो लगा रखा है। आप चलिए, आप बाहर जाइए, मुझे अरे वीडियो बेटा, बनाने बात तो दीजिए प्लीज। सुन ना। नहीं होगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। नहीं होगा तुझसे, तुझसे नहीं होगा। हाँ ये देख, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, औरत के सर का ताज है। ये तो ये ना, हाँ मेरे दिल का जज्बात है। कितना बढ़िया कर रहा है। अरे यहीं से देख के तो तुझे यहाँ तक लेकर आए और तू कह रहा तुझसे होगा नहीं। कैसे नहीं होगा रे? हाँ ये देखो, अभी अभी इसको टोनी से टीना बनाया है। बहुत टैलेंट है इसमें, टैलेंट की बहुत बड़ी दुकान है ये, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है। हैं? बस करो ना कंफर्टेबल, उसको सिखाओ उसको कुछ। ऐसे कर, ज्यादा पैसा लगेगा ना। कर कर। नहीं हो पाएगा मुझसे। देखना, इससे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा देर से? हाँ? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? ना चुपचाप सिखाओ उनको। करना रे, कर। ऐसे कर, ऐसे कर, देख। ऐसे नाचना, ऐसे। बाबूजी, बाबूजी मुझे प्लीज जाने दीजिए बाबूजी, बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दीजिए बाबूजी। हाँ अच्छे से कराओ इसको, शाम तक रेडी कर देना। वो एक लड़के का प्रोफाइल भेजा था मैंने, क्या हुआ उसका? हाँ जैसे एड्रेस मिले मुझे इन्फॉर्म करो। ओके। सर इसे मैं हमेशा समझाती हूँ, डांटती हूँ, पर ये मेरी बात ही नहीं मानता सर। देखो बेटा, अब तुम्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है किडनैपर का अगला टारगेट तुम हो। और हाँ, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। आपको जब भी जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सर। ठीक है, हम चलते हैं। थैंक यू सर। क्या हुआ भाई, कहाँ भाग रहे हो? नहीं तो मैं तो गाड़ी बंद कर। तुम तो इस घर की तरफ जा रहे थे, फिर हमें देखकर घबरा क्यों गए और ऐसे पलटी मार के कहाँ भाग रहे थे? नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? तरुण, डॉक्टर तरुण। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो क्रिमिनल जिसने उन लड़कों को किडनैप किया और मारा भी है, और इन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे सर 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 सर, ये मेरे हस्बैंड है, इसके पिता। सर इन्हीं का घर है सर। I'm sorry सर। देखा बाबा, मेरी एक्टिंग का टैलेंट पुलिस वालों को भी लगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। बेटा, वो भेड़िया वाली कहानी सुनी है? जी नहीं सर। नहीं सुनी है ना? तो आज अपने
पापा मम्मी से सुन लेना, उसके बाद पुलिस वालों के साथ मजाक नहीं करोगे ऐसे। और आप, जब ये आपका घर है तो फिर आप अपने ही घर में चोर की तरह क्यों जा रहे थे? वो क्या है कि बचपन से ही पुलिस वालों को देख के थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। वो खैर वो एक लंबी कहानी है। आप बताइए आपके यहाँ कैसे आना हुआ? आप अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ। पुलिस हमें खबरदार करने आई थी। मैंने अनु को भी समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने उसे अखबार भी दिखाया कि ऐसे वीडियो बनाने वाले बच्चों को किडनैप किया जा रहा है और वो किडनैपर अभी भी फरार है। हमारे अनु पे भी खतरा है ना, पर ये लड़का कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं बात करता हूँ उससे। पापा आप कहाँ मम्मी की बात सुन रहे हैं? जब से आप सपोर्ट करने लगे हैं ना, तब से मम्मी अपोजिट पार्टी में चली गई। बेटा तुझे जो करना है तो कर, पर सेफ्टी के साथ कर। अपना ध्यान रख, हम माँ बाप हैं, चिंता होती है हमें। अरे हाँ पापा, मैं अपना ध्यान रखूंगा। अच्छा आप ये सब छोड़िए, आप ये देखिए, ये मेरा नया वीडियो। थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, थप्पड़ मारने वाले से लगता है। कैसे? बहुत बढ़िया बेटा, है ना? आई न्यू इट पापा कि आपको अच्छा लगेगा। मैं अभी जाकर ऐसा वीडियो और बनाता हूँ। आप उसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? तो क्या क्या करूं बताओ? उसे जितना समझाता हूं उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसका दुश्मन हूं। तो चाहे इसके लिए अपने बेटे की जिंदगी खराब क्यों ना हो जाए। तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों के बाद ये अपने आप वीडियो बनाना बंद कर देगा। आपको कैसे यकीन है कि कुछ दिनों के बाद ये वीडियो बनाना बंद कर देगा? वो है ना जो बच्चों की किडनैपिंग कर रहा है, जो लड़के इस तरह की वीडियो बना रहे हैं लड़कियों वाले, बहुत सही कर रहा है वो। मैं तो फैन हो गया हूं उसका। इन लड़कों के अंदर उसका डर बैठेगा ना, उसके बाद ये बंद करेंगे। बहुत सही कर रहा है वो। क्या सही कर रहा है वो? बहुत गलत कर रहा है वो। क्रिमिनल है वो, क्राइम कर रहा है। तुम नहीं समझोगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है अलग अलग तरह के टैलेंट को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। अगर प्रस्तुत किए गए विचार देश के कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं तो उनमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप सहमत नहीं हैं तो फिर मत देखिए, लेकिन असहमति को नफरत में तब्दील कर देना जुर्म की दस्तक है। अरे रे रे, अरे कितना मारे हो रे हैं? अरे मार मार के हलवा बना दिया उसका। पगला गए हो क्या? इतना कोई मारता है क्या? हाँ चलो जाओ, निकलो यहाँ से और लेके जाओ इनको भी। मुझे अकेले में बात करनी है इससे। चलो चलो चल। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम्हारा ही गलती नहीं करता। अरे बेटा तूने कहाँ गलती की कोई? हाँ तूने तो उल्टा मुझे खुश कर दिया, दूसरी बार भागने की कोशिश करके। सही किया तुमने। मैं इसका हाथ दोबारा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे। अरे तू करना, किसने रोका है? मैं तो वैसे भी तुम लोगों को छोड़ने वाला था। मुझे फायदा क्या हो रहा है बता? कोई फायदा हो रहा है मुझे?
इतनी मेहनत से किडनैपिंग कर रहा हूँ, उसके बाद पेपर में छपता है, न्यूज आती है, पूरे शहर में हल्ला होता है, लेकिन वो लड़के जो लड़कियों के भेष में वीडियो बनाते हैं उन पे कोई असर नहीं हो रहा। साला कोई डर ही नहीं रहा। जो मैं चाह रहा हूं कि वो डरे, वो डर ही नहीं रहे। लेकिन आप क्यों डराना चाहते हैं उनको? अरे यार, एक पर्सनल रीजन है यार, क्या करूं। ये जो लड़के लड़कियों वाला वीडियो बना रहे हैं ना, इनको क्या लग रहा है कि ये जो 4-5 लड़के किडनैप हुए हैं, ये हो गए, कोई बात नहीं, उनके साथ थोड़ी कुछ होगा ऐसा। तो ये डर नहीं रहे। अब क्या है ना, इन्हें डराने के लिए ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा बेटा। नहीं अंकल अंकल अंकल, मुझे मत मारिए, मुझे मत प्लीज, मुझे मत मारिए। मैं आज की बात करिए, ऐसी गलती करूं, मुझे मत मारिए प्लीज। मैं कहाँ मारा हूँ? शांत। कहाँ मार रहा हूँ? मारा तुझे मैंने, हाथ लगाया नहीं? लगाया ना, बिल्कुल नहीं मार रहा। देख, तेरे को मैं कुछ नहीं कहूँगा, छोड़ दूंगा। तू मेरा काम करेगा? मैं करूँगा। तो काम कर, तू ना मेरे लिए ना एक वीडियो बना। उन सब लड़कों के लिए जो लड़कियों वाले वीडियो बनाते हैं ना, उनको एक अपील कर कि ये लड़कियों वाले वीडियो बनाना बंद करें, ये ऐसा काम ना करें। और खास तौर से अगर आपकी फैमिली उसके अगेंस्ट है ना, तो बिल्कुल ही ना बनाएं। क्या है ना, फैमिली की बहुत बदनामी होती है यार, बहुत दुख होता है। माँ बाप को बेचारे टूट जाते हैं, अंदर तक आंखें झुक जाती है माँ बाप की, दुख होता है उनको। नहीं बनाना चाहिए। तू ना अपने शब्दों में एक अच्छा सा वीडियो बना और उनको अपील करते हैं। करेगा मेरे लिए? मैं बोलूंगा। पक्का? हाँ पक। यो ही ना बात। चल शाबाश, आजा। शाबाश, आजा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम टोनी है और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों की तरह वीडियो बनाना बंद कीजिए। अगर आपको अपना टैलेंट या आर्ट दिखाना है तो लड़का बन के दिखाइए। प्लीज अपनी फैमिली को परेशान करना बंद कीजिए। अगर वो नहीं चाहते कि आप ऐसी वीडियोस बनाए तो मत बनाइए प्लीज। वाह, बहुत बढ़िया। क्या लाइन बोली है तूने, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यही चाहता था। जा तू, हो गया तेरा। पक्का जाना, जा। शाबाश, जा। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। पूरी जनरेशन खराब कर रहे हो तुम लोग। सरप्राइज! ये ले बेटा, तेरी डिमांड आज तेरे बाप ने पूरी कर दी। हैं? क्यों बेटा, तुम्हारा बाप तुम्हारा कितना ख्याल रखता, देखा? अरे इतना बड़ा गिफ्ट दिया और चेहरे पे उदासी, क्या हुआ? पापा ये देखिए ना, मेरे वीडियोस पर एक भी लाइक नहीं आया। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है अनु आहूजा। हाय। और ये वाले भैया को देखो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू। औरत के सिर का ताज है, मेरे दिल का जज्बात है। ये एक चुटकी सिंदूर। ये लड़की की आवाज में वीडियो बनाते हैं और उन्हीं के गेटअप में भी। और आप देखो कितने सारे फॉलोअर्स हो गए, कितने सारे लाइक्स भी आए। ये तो रातों रात सेलिब्रिटी हो गए पापा। फॉलोअर्स और लाइक के चक्कर में करते ना सब कुछ। हाय सुषमा जी, देखिए ना, अन्नू का नया वीडियो आया है। अन्नू ने लड़की बनकर वीडियो बनाया है, देखिए देखिए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू। लाल रंग का होता है एक चुटकी सिंदूर। आपने तो हमें बताया ही नहीं कि अन्नू लड़का नहीं लड़की है। वैसे नाम ठीक रखा है आपने, अन्नू। लड़के का भी नाम है और लड़की का भी नाम है। अगर आज के बाद लड़की के भेष में एक भी वीडियो बनाया ना, तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी।
अनु बेटा, नो, क्या कर रहा तू? पागल हो गया? हाँ? दिमाग खराब है तेरा? हाँ? क्या कर रहा है तू? हाँ? क्या चाहता है? वीडियो बनाना चाहता है ना? बना ले बेटा, तुझे जितना वीडियो बनाना बना ले। प्लीज तेरे हाथ छोड़, दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना, सोचना भी मत। विमल, रिंकू, लाश को ठिकाने लगाओ। सर, नाले से हमें एक लाश मिली है और जांच के बाद पता चला कि वो लाश टोनी की है, जो इंदौर से गायब हो गया था। टोनी? जी, और 2 दिन पहले इसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी सर। और सर, ये टोनी का एक वीडियो वायरल हुआ। अपनी फैमिली को परेशान करना बंद कीजिए। अगर वो नहीं चाहते कि आप ऐसी वीडियोस बनाए तो मत बनाइए। सर, शायद ये वीडियो उसके मरने के ठीक पहले बनाया गया। कौन कर सकता है? पता नहीं सर, लेकिन एक और खबर मिली है। 2 दिन पहले पिंपरी के सिग्नल पर टोनी को एक यंग लड़के के द्वारा किन्नर के रूप में भीख मांगते हुए देखा गया। तुम एक काम करो, इस सिग्नल पे जाओ, शायद वहीं कुछ मालूम चले कि कौन है ये और क्यों कर रहा है ये सब। ठीक है सर। मात्रे, गाड़ी निकाल। लोग भागती हुई जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि दूसरों की मुसीबतों पर ध्यान ही नहीं जाता। जब टोनी सिग्नल से भागा, अगर तभी कोई उसकी मदद करता तो आज टोनी जिंदा होता। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मुसीबत में होता है वो भी किसी का भाई, बेटा या दोस्त होता है। अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो पुलिस को बताना तो हर नागरिक का कर्तव्य है। ऐसे ही हाथ से हाथ मिलाकर जुर्म कम होगा। हाँ, उस पेशेंट को रूम नंबर 203 में शिफ्ट कर दो। पापा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। अरे ये क्या, बैग वैग लेके कहाँ जा रहे हो तुम? अरे पापा, वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है ना, फनी फोनी, वो दिल्ली से हमारे शहर आया हुआ है और उसने मुझे मिलने बुलाया। और आपको पता है पापा, उसको मेरे वीडियोस भी बहुत पसंद आए। बेटा तू पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया तेरा। हाँ, कैसी बात कर रहा है? पूरे शहर में किडनैपिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, और तूने वो टोनी का नया वीडियो देखा है? देख देख वो क्या बोल रहा है, देख तू पहले देख देख। अपनी फैमिली को परेशान करना बंद कीजिए। अगर वो नहीं चाहते कि आप ऐसी वीडियोस बनाए तो मत बनाइए। पर पापा, आपको तो मेरा वीडियो बनाना पसंद है ना, और आप तो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। और टोनी भाई ने तो उसमें ये बोला कि अगर फैमिली को ना पसंद हो तो मत बनाओ। हाँ तो तेरी माँ को नहीं है ना पसंद? आपको तो पसंद है ना, बस फिर। पर बेटा तू मेरी पर कुछ नहीं पापा, पापा ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, प्लीज। ठीक है बेटा, तो मैं भी तेरे साथ आता हूँ। सच्ची? चलिए पापा, बहुत मजा आएगा। क्या? देखिए, ऐसे कहीं भी जाना ठीक नहीं होगा, वहाँ पे कुछ खतरा भी तो हो सकता है ना। तो मैं हूं ना उसके साथ, तुम चिंता क्यों कर रही हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज के बारे में पुलिस को बता के जाना चाहिए। नहीं, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ उसके साथ। मैं अंदर से आता हूँ 2 मिनट में। चिंता मत करो, हम जल्दी आ जाएंगे। हेलो इंस्पेक्टर साहब। ओके, थैंक यू।
सर, अनु आहूजा नाम का एक लड़का है जो कि जंपिंग झपाक ऐप का यूजर है। उसी के माँ का फोन था सर, और उन्होंने मुझे बताया कि फनी फोनी जो कि जंपिंग झपाक ऐप के सेलिब्रिटी है, वो अपने शहर में शूटिंग के सिलसिले में आए हुए और अनु आहूजा उन्हीं से मिलने शूट पे गया हुआ है। मतलब इस फनी फोनी से मिलने कई और लोग भी आ रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि वो क्रिमिनल अपने टारगेट के लिए यहाँ आए। लोखंडे, इससे पहले कि वो कुछ और करे, हमें उसे दबोचना होगा। यस सर। लेट्स गो। पापा आइए जल्दी। पापा आ जाइए। शॉट रेडी है। फोनी भाई, ओ हाय। फोनी भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। मैं भी तुम्हारा फैन हूँ अनु। सच? मुझ और देखिए मेरी तुम्हारी वीडियोस। थैंक यू। अब पापा एक फोटो लीजिए ना हमारा। हाँ क्यों नहीं। सुनिए, आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा। क्या इंस्पेक्टर साहब? हम लोगों को अलर्ट मिली है कि इन लोगों की जान को खतरा है। क्या? हाँ फोनी भाई, हम जैसे लड़के जो लड़कियों वाली वीडियोस बनाते हैं ना, उनको कोई किडनैप करके उनका मर्डर कर रहा है। ओ गॉड, कौन है वो लोग? देखिए, किडनैपर यहीं आसपास देखे गए हैं। प्लीज आप लोग लेट मत कीजिए, चलिए हमारे साथ। बट अभी मेरा शूट चालू, हमें कैसे जाओ? वो हम सब संभाल लेंगे। आप चलिए हमें चलना चाहिए। चलिए जल्दी चलिए। चलिए। आपके पीछे आता हूं मैं। हाँ सुषमा, कहाँ हो आप लोग? हम लोग शूटिंग से निकल गए हैं। पुलिस को तुमने कॉल किया था क्या? हाँ, आ गए क्या पुलिस? हाँ, वो लोग पहुंच गए, हम उनके साथ ही हैं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। ओके? एक्सक्यूज मी, अब यहाँ किसी फनी फोनी की शूटिंग चल रही है। हाँ सर। क्या बुला सकते हैं, मिल सकते हैं हमें? नहीं सर, कुछ पुलिस वाले आए थे और उन्हें लेके चले गए। उनसे मिलने कोई और भी आया था? हाँ, एक लड़का और कोई अंकल आए थे। सर वो अनु होगा, जिसके बारे में उसकी माँ बता रही थी। आप बता सकते हैं कौन से पुलिस स्टेशन से थे वो? पता नहीं सर। अब ये कहाँ ले आए आप हमें? ये हमारा सेफ हाउस है, यहाँ इनको कोई खतरा नहीं है। आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आइए मेरे साथ। चलिए आइए। पापा, जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही है? हाँ बेटा, अजीब तो है, लेकिन उनके सेफ हाउस ऐसे होते होंगे। सर जूस? नहीं थैंक यू, प्लीज आप बच्चों को दीजिए। आप दोनों जूस पीजिए, हमारे सीनियर अभी आते ही होंगे। जब मैं हमारी मम्मी को कॉल कर लेता हूँ, एक बार परेशान हो रही होगी। हाँ अन्नू, जब तुम उनके सीनियर रहेंगे, एक डांस का वीडियो बनाए अच्छा सा। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो आपके साथ कब से वीडियो बनाना चाहता हूँ। चलो बनाते फिर। चलो चलो। डन। क्या फोन आ गया। अरे शिट यार। मैं फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ। ओके चलेगा, नो इशू। चलो। अरे मैंने बोला है ना तुमसे कि जब मैं काम पे रहूं तो मुझे फोन मत किया करो प्लीज। सर, हमने सारे थानों में पता लगाया सर, किसी भी थाने की पुलिस वहां पे नहीं गई। सर हो सकता है वो नकली पुलिस वाले।
सर मैंने अनु के फादर को फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ था। फिर मैंने अनु को भी फोन लगाया पर उससे मेरी बात नहीं हुई। अनु का फोन ऑन है ना? यस सर। उसे ट्रैकिंग पे डालो, उससे हमें लोकेशन पता चलेगी। और चलो अभी जल्दी। रिंको, विमल, जल्दी आओ। ये दोनों बेहोश हो गए। सबसे पहले तो उनका मोबाइल ऑफ करो और इसके बाद अपने सब आदमियों को लेकर के अपने दूसरे अड्डे पर पहुंचो। मुझे इस फनी का ऑपरेशन यहीं करना पड़ेगा। मैं ऑपरेशन करने के बाद वहीं पहुंचूंगा इन्हें लेकर। निकलो यहाँ से। अरे चल जल्दी। भाई चलो। अरे चल 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 चल। और कितनी दूर है? हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए हैं सर। आगे से राइट दिखा रहा है। सर वो जो गाड़ी गई ना उसी गाड़ी में मिलोगे। मात्रे घुमा। पक्का वही गाड़ी है? यस सर। क्या कर रहा है? जल्दी चला। अभी कितना भी भाग ले तो फंस जाएगा। क्या सच का सामना तू कर पाएगा? फिर कर्मा तेरी तुझे चीर खाएगा। ये जिंदगी है मजाक नहीं ना। तू जिंदा कब तक ढूंढेंगे तब तक मत करना बेटा तू कोई हरकत। छोड़ते नहीं अभी कोई कसर। मैं पूछता हूँ तुझे तू फरार कब तक? रुक रुक रुक। पकड़ो पकड़ो। निकल बाहर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। फरार कब तक? फरार कब तक? तर्क रहना इनसे हर वक्त। फरार कब तक? फरार कब तक? आखिर दस्तक। देखो तुम लोग डरो मत। आप कहीं डॉक्टर के साथ तो नहीं मिले? अरे नहीं, डॉक्टर के साथ नहीं मिले, हम रियल पुलिस वाले हैं। ये बताओ ये डॉक्टर कौन है, कहाँ रहता है ये? सर पास में सर। जी सर। सर वहाँ पे सुनसान एरिया में। एक काम करो तुम इनके लेके जाओ, FIR दर्ज करो, मेडिकल करवाओ इनका और तुम मेरे साथ आओ। चलो। खोलो मुझे। ये क्या है? खोलो मुझे। फाइनली होश में आ गए तुम। हाँ पापा ये हम कहाँ हैं पापा? और आप ऐसे? पापा देखिए ना पापा, किसी ने मुझे बांध दिया यहाँ पर पापा। मैं नहीं बांधा है। और हाँ, बेहोश भी मैंने ही किया था, वो जूस में दवाई मिलाकर। लेकिन तुम्हें होश में लाने के लिए इंजेक्शन देना पड़ा। क्या कर रहे हो पापा? और ये ऐसा क्यों कर रहे हो पापा? तुम्हें होश में लाने के लिए देखो, तुम्हारी वजह से क्या कुछ करना पड़ रहा है मुझे। ये सबको किडनैप तक करना पड़ा मुझे, और यहां तक कि मर्डर करना पड़ा ताकि तुम्हारे अंदर डर पैदा हो। लेकिन पापा आप डराना क्यों चाहते हो? ताकि तुम सुधर जाओ। ये जो लड़के के शरीर के अंदर लड़कियों वाली हरकतें कर रहे हो, इसे बंद करो। इसलिए करना चाहता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम्हें बहुत शौक है ना लड़की बनने का? मैं अब तुम दोनों को असली में लड़की बनाऊंगा। नहीं नहीं पापा 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 प्लीज हमें छोड़ दो पापा प्लीज। नहीं पापा प्लीज छोड़ दीजिए। बना वीडियो। नहीं नहीं पापा, मैं वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा पापा, मैं सच बोल रहा हूँ पापा। बना ले। नहीं पापा, मैं पक्का वीडियो नहीं बनाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो पापा। पक्का? पुलिस आ गई है। अगर उनके सामने तूने जुबान खोली ना तो सारी जिंदगी के लिए लड़की बना दूंगा तुझे मैं। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा पापा, कुछ नहीं बोलूंगा। जुबान बंद रखना अपनी। बैठ। बेटा होश में आ, होश में आ, होश में आ। तू ठीक है ना? ठीक है ना? इंस्पेक्टर साहब अच्छा हुआ आप आ गए।
वो आदमी उसने मेरे बेटे को बेहोश कर दिया, इसे भी बेहोश कर दिया, मैं भी बेहोश था। ये तो वक्त पर हमें होश आ गया। वो इन दोनों का ऑपरेशन करना चाहता था। देखिए आप घबराइए, मैं तो आप सुरक्षित हैं। किधर गया वो आदमी? वो वहाँ गया, वहाँ से भागा वो। तुम एक काम करो, यही रुको, तुम आओ मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, ये वो आदमी जिसे आप ढूंढ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है। आपको पता है ना इसकी मजाक करने क्या था? पिछली बार मजाक किया इंस्पेक्टर साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा इंस्पेक्टर साहब। इन्होंने वो लड़कों को किडनैप भी किया था और मारने की कोशिश भी की थी इंस्पेक्टर साहब। हमें लड़की में कन्वर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये वो मेरी कोई गलती नहीं है। अरे मेरी गलती है क्या? मर्डर करता है, किडनैपिंग करता है, गलती है, लेकिन आप तरुण ने स्वयं के ही दिमाग में एक ऐसे समाज की रचना की थी जिसमें टोनी और अनु जैसे लोग मानसिक रोगी थे। हमारे समाज की रक्षा के लिए देश के विद्वानों ने कई नियम और कानून बनाए हैं, लेकिन कानून के दायरे के बाहर अगर कोई शख्स खुद की मानसिकता थोपने के लिए हथियार उठाता है तो फिर वो मुजरिम है, और मुजरिम की जगह हमेशा होती है सलाखों के पीछे। 24 घंटे लगे या 24 साल, अपराधी को करेंगे गिरफ्तार।